आपने अभी तक एक साल में 16 कैबिनेट मीटिंग्स की। 16 कैबिनेट मीटिंग्स में आपने 97 ऐसे डिसीजंस हैं जो एलजी महोदय ने अप्रूव कर दिए। लोगों को गुमराह कर रहे हो, हमारी फाइल नहीं निकल रही है। आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी फाइल है जो आपकी कमिटमेंट लोगों के साथ थी और जिसको एलजी साहब ने रोका है? 200 यूनिट बिजली की है क्या? 12 गैस सिलेंडर की है क्या? 10 किलो राशन की है क्या? 1 लाख नौकरियों की है क्या? आप मुझे बताइए। अगर आपकी फाइल कहीं पे रुकी हुई है तो हम वादा करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम करवाएंगे, हम लड़ेंगे एलजी साहब से कि ये करके दीजिए। लेकिन झूठ, सिर्फ झूठ, झूठ के अतिरिक्त तो कुछ आता ही नहीं है। कौन सी फाइल है? एक इंटरव्यू में मैंने सुना सीएम साहब कहते हैं कि बड़े इंस्टीट्यूशंस मेरे पास नहीं है। चाहे स्कीम्स की बात कही, चाहे बाबा गुलाम शाह बड़शाह यूनिवर्सिटी की बात कही या पीडीसी की बात कही। महोदय, ये यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी एक ज़ाब्ते के तहत चलती है। जो आपके पास है तो वो है, वो कीजिए। जो नहीं है तो उनको गुमराह क्यों कर रहे हो लोगों को कि भाई इन इंस्टीट्यूशन के आने के बाद आप अपने वादे पूरे करेंगे? मुझे बताइए। आपने कहा कि एडवोकेट जनरल की फाइल, झूठ। आपने कहा टीओबीआर की फाइल, जिसे हम बिजनेस रूल कहते हैं, हमने जो पता कराया, हमें जो सूचना मिली है, झूठ बोला। है ही नहीं उनके पास, भेजी नहीं है। जो भेजी है वहां से वापस आई है, सीएम साहब के पास पड़ी हुई है। आप मुझे बताइए, आपने अभी तक चेयरमैन जेएंड के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अप्रूव नहीं की फाइल आपके पास है ना? एलजी महोदय के पास नहीं है, क्यों नहीं किया आपने? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने मैनेजिंग डायरेक्टर पीटीसीएल फाइल आपके पास पड़ी है, आप नहीं कर रहे हैं और इल्जाम एलजी महोदय पे है। आप चीफ इंजीनियर्स की बात कीजिए, नॉर्थ, साउथ, पीर पंचाल रेंज, आप नहीं कर रहे हैं। 30 ऐसी पोस्ट्स हैं जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बनाने हैं, जो चीफ मिनिस्टर महोदय ने बनाने हैं। डिपार्टमेंट भी उनके पास है, पावर डिपार्टमेंट, आप नहीं कर रहे हैं। मींस आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि आपको आदत ही नहीं है काम करने की। आपने कभी काम किया ही नहीं, आपने झूठ बोला है। आज कंपटीशन है यहाँ पे विकास का, डेवलपमेंट का। आज सवाल आपको पूछ रहे हैं लोग, इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं। और जिस स्टेटहुड की आप बात कर रहे हैं, मुझे बताइए, उमर अब्दुल्ला साहब, सीएम साहब, आप कहते हैं कि आपके पास पुलिस का डिपार्टमेंट चाहिए। मैं कश्मीर के लोगों से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं, किस स्टेटहुड की बात कर रहे हैं? क्या 2008 से 2014 तक आपके पास स्टेटहुड नहीं था? क्या 96 से 2002 तक आपके पास स्टेटहुड नहीं था? क्या 89 तक जो आपने हुकूमत की आपके पास स्टेटहुड नहीं था? क्या 82 तक जब आपने हुकूमत की आपके पास स्टेटहुड नहीं था? लेकिन मैं सिर्फ आपके टेन्योर की अगर बात करूं तो कश्मीरियों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, साथियों, इन्होंने उग्रवाद के नाम पे कई कहानियां यहां पे लिखी। अगर उन किताबों को, उन कहानियों को, वर्कों को हम पलटें तो कई ऐसे लोग, कई ऐसी लोगों की स्टोरीज निकलेंगी जो ये कहेंगे कि हम बेकसूर थे, हम निहत्थे थे, हम मासूम थे और सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब के दौरान हुकूमत में मारे गए आतंकवाद के नाम पे। वो सिविलियन थे। आपको जवाब देना होगा, क्या कश्मीरी सिविलियन को मारने के लिए आपको स्टेटहुड चाहिए? आपने तो आतंकवादी को कभी नहीं मारा, आपने उग्रवादी को तो कभी नहीं मारा। हां, सिविलियन को रक्तरंजित किया आपने यहां पे हड़तालें करवाई, आपने यहां पे स्कूल बंद करवाए, आपने यहां पे मजदूरों की मजदूरी खाई। वो स्टेटहुड चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कश्मीरी इस प्रकार का स्टेटहुड चाहता है, जहां पे डर का माहौल हो, जहां पे भय का माहौल हो, जहां पे एक छोटे बच्चे को, स्कूल गोइंग स्टूडेंट को यह नहीं पता हो कि वो वापस आएगा नहीं आएगा, जहां पे यह नहीं पता हो कि किस ऐसे व्यक्ति को जो उनकी पार्टी के खिलाफ हो उस पर पीएसए लगेगा। पैलेट गन आप लाने वाले, पीएसए आप लगाने वाले, सिविलियन किलिंग की तादाद अगर आप निकालोगे, दौरान हुकूमत आपके ज्यादा हुई है। तो इस प्रकार के स्टेटहुड को मुझे नहीं लगता कि कोई कश्मीरी आपके लिए डिमांड कर रहा है कि इस प्रकार का स्टेटहुड चाहिए। हां, स्टेटहुड चाहिए जो हमने कमिटमेंट किया है, जो भारत सरकार ने कमिटमेंट किया है। उन्होंने आतंकवाद को किस तरीके से खत्म किया
और कोई भी भारत सरकार पर, विशेषकर गृह मंत्रालय पे उंगली नहीं उठा सकता है कि कहीं पे भी आम इंसान को नुकसान पहुंचा, किसी सिविलियन को नुकसान पहुंचा, किसी बच्चे की आंखें गई। आज महबूबा जी को भी मैं पूछना चाहता हूं, उमर साहब को भी मैं पूछना चाहता हूं, उन बच्चों के घरों में जाके पूछो आप, जब आपकी हुकूमत रही है किस प्रकार का आपने तांडव रचा था, जिसे कहते हैं कि मतलब एक माहौल एक पैदा किया था सिविलियन लोगों के लिए। हां, भारत सरकार ने आतंकवाद को मारा, आतंकवादी को नष्ट किया। किसी भी सिविलियन को हम कोई नुकसान नहीं होने देंगे, चाहे मुझे लगता है स्टेटहुड और प्रोलॉन्ग करना पड़े। अगर इस प्रकार का स्टेटहुड उमर अब्दुल्ला साहब चाहता है तो नहीं मिलना चाहिए।